हाय माय डियर फ्रेंड्स, और लाइफस्टाइल में मैं नाज़िया मलिक आपके साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्रिटी एक्टर हैं, ब्लॉगर हैं और साथ में मॉडल भी। तो जानते हैं कि आज की हमारी गेस्ट कौन है। हमारी आज की मेहमान खूबसूरत और वर्सटाइल फैशन मॉडल हैं। आपने कई म्यूजिक वीडियोस और कमर्शियल्स में परफॉर्म किया और बहुत फेम हासिल किया। आप सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव हैं और यही एक्टिविटी आपके फॉलोअर्स की तादाद को 171K पर ले गई। तो फिर मिलिए और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान जरनाब शास्त्री से। Good, आप कैसे हो? कैसी हो? I think मैंने गला सुन दिया। आजकल गले ऐसे मिलते हैं। और ठीक ठाक हो? या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा कि आप यहाँ पर आए हो और बहुत सारी चीज़ें जो है इस वक्त कर रहे हो, लाइक सोशल मीडिया भी है, ड्रामास भी है, एक्टिंग वगैरह एंड मॉडलिंग भी। जी, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है? सबसे ज़्यादा एक्टिंग, क्योंकि इसी की वजह से मैं सोशल मीडिया में आई थी, सो ऑलवेज आई चूज एक्टिंग। अच्छा, कभी सोचा था कि सोशल मीडिया में मैं आ ही इसलिए रही हूँ कि मुझे चांस मिलेगा? मैंने सोचा था। मैं मतलब पूरा प्री प्लान्ड आई हाँ थी। बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइन किया था लाइक मेरे माइंड में था कि शायद इस प्लेटफॉर्म से मुझे लोग जानेंगे और वैसा ही हुआ। अच्छा, और एकदम से इतना ज़्यादा कैसे जान गए? जब इतनी शोहरत मिलने लग गई तो कैसा फील होता था? अच्छा, एकदम से तो नहीं हुआ, इसको टाइम लगा है। 3-4 साल की जर्नी है मेरी। 4 साल बड़ी कम टाइम होता है सोशल मीडिया के लिए। लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद बहुत आगे बढ़े होते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। हाँ। और जब ये सब कुछ मुझे पहला ऑफर आया था एक टेलीफिल्म का, हाँ। तो आई वाज लाइक वाओ, ऐसा हुआ। बट यू नो आई ट्रस्टेड माई सेल्फ। हाँ हाँ। मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप पे और मैंने अपने खुदा पे यकीन रखा और हो गया। अच्छा, फर्स्ट टेलीफिल्म की ऑफर कब आई थी? ये मुझे आई थी आज से 1.5 साल पहले। 2 साल होने वाले हैं उसको, तो तब मुझे इसकी ऑफर आई थी। और अब कितने ड्रामास कर रही हो? अभी मैंने एक ड्रामा किया है, टेलीफिल्म की है, सॉन्ग्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं। वाह, तो बस आगे निकल पड़ी है। हाँ, अब नॉट लुकिंग बैक। अच्छा, ये एक बड़ा आसानी हो जाती है कि इन्फ्लुएंसर भी बन जाए इंसान और साथ में जो है आपका जो है एक सेलिब्रिटी मोड भी आपका जो ओपन हो जाता है। तो ये कि अब फिर दोनों चीज़ें जो आपको अच्छा मॉनिटरी जो है वो दे रही होती है ना। हाँ, फिर है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि दोनों चीज़ों को साथ साथ हैंडल करना भी ना मुश्किल हो जाता है। लाइक आपको अभी मैं जब अक्सर शूट पे हो जाती हूँ तो मेरा सोशल मीडिया पीछे रह जाता है। मुझे फिर टेंशन होती है, शिट मैंने पोस्ट नहीं किया, क्या करूँ। तो मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना अच्छा भी बहुत लगता है। सारी बात है, आपको एक सेलिब्रिटी फील आ रही होती है। हाँ। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। लेकिन ड्रामे के टाइम पे तो बहुत ड्रामे के वक्त बहुत टाइम मिलता है, मतलब वहाँ पे बैठे रहते हैं अपनी वेट कर रहे मिलता होते है, हैं। बिल्कुल मिलता है, लेकिन हमारी जो लोकेशन होती है ना वो ऐसा नहीं होता कि इन सिटीज़ में होती है। मोस्टली शूट जो होते हैं वो आउट ऑफ सिटी होते हैं। ठीक है, सिग्नल इशू? हाँ, सिग्नल इशू होता है। connection तो फिर नहीं बार मिलता। बार सबसे बोलना पड़ता है, यार तुम्हारे पास नेट है, शेयर कर दो, ये करना है वो करना है, बस इस तरह। तो फिर ये है कि वैसे जो चाहती थी वो हो गया है ना? अभी आगे भी है, देखें खुदा को अगर मंजूर हुआ तो वो होगा। जो ख्वाब इंसान ने देखे होते हैं, मुझे लगता है हर इंसान देखता है ख्वाब, तो जो मेरे हैं वो भी थोड़े से तो पूरे हो गए हैं, बाकी भी हो जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि जब इंसान जो सोचता है ना वो चीज़ें कायनात में होने लग जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ही हमारी है। सोच से ही हर चीज़ हो रही होती है। बेशक। बाकी आप अल्लाह से, आप खुदा से, आप जो बिल्कुल। चीज़ मांगते हैं वो आपको बिल्कुल, जब तक मिल वो जाता नहीं है। चाहेगा ना, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सोच से ही तो वो चलाते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं बिल्कुल, भाई बंदा बिल्कुल। मेरा ये मांग रहा है, बिल्कुल ऐसा इसको ही ये है। दो। और मैं सबको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ यार मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैंने जो सोचा था व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो मैं सोचती थी यार मैं ऐसा करूँगी एक दिन, और वो सब कुछ आज हो रहा है। मैं वो चीज़ जी रही हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। पहले तो जरनाब शास्त्री, यस। जरा मुझे नाम को तुम क्लियर करो। आर यू फ्रॉम हिंदू फैमिली, आर यू फ्रॉम क्रिश्चियन फैमिली और यू मुस्लिम? जरा ये क्योंकि नाम से जो है ना वो आपका पहचान में आ जाता है कि जी ये कंफ्यूजन हो जाती है। मोस्टली लोग समझते हैं कि मैं ये कोई हिंदू ऐसा सवाल नहीं है कि मैं मतलब कोई इस वजह से पूछ रही हूँ कि जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि वो नाम से काफ़ी लोगों ने अभी स्टूडियो
इंटरव्यू में भी पूछा, हाँ, तो मैंने कहा अभी आप लोग भी देख रहे होंगे तो क्लियर हो जाए। ये मेरे साथ होता है। ऐसा है कि शास्त्री जो है वो एक कास्ट है, बहुत से लोगों को पता होगा जो 9th स्टैंडर्ड में या जब आप छोटे होते हैं सोशल स्टडीज में आता है, ब्राह्मण और शास्त्री, ठीक है, ये दो की वो है, हिंदू की कास्ट है। तो मेरे जो दादा अबू थे, दादा मेरे और उनके जो अब पापा थे, वो लोग हिंदू थे, तो वो लोग कन्वर्ट हुए। उनके कन्वर्ट होने के बाद फिर वो क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी में, तो यू आर क्रिश्चियन बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन अब ये देखिए ना, कास्ट तो नहीं चेंज होती, आपका रिलीजन चेंज हुआ है, आपका फेथ चेंज हुआ है, बट आपका ब्लड तो वही है ना, आपकी कास्ट तो वही है। तो मैं ही नहीं, मेरे बहन भाई भी, मेरे पापा भी, हम लोग अपने नाम के आगे शास्त्री ही लगाते हैं। ओके, मतलब दैट्स द फैमिली नेम, और वो कंटिन्यू है, बट यू आर क्रिश्चियन। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया ना हमने। ओके, अच्छा, क्या रूटीन है, किस तरह अपनी लाइफ को तुम गुजार रही हो, क्या पसंद है खाने में, स्पेशली नाश्ते में क्या पसंद है? नाश्ते से शुरू करते हैं। अच्छा, नाश्ते में मैं बहुत देसी सी लड़की हूँ, मुझे नाश्ते में पराठा चाहिए, पराठे के साथ सालन होना चाहिए और चाय होनी चाहिए। पराठा देसी घी का होना चाहिए बस। खाने में भी ऐसे देसी हो? हाँ। तो फिर इतनी पतली कैसे हो? ये हमारा फैमिली का है। लाइक हम लोग बहुत खाना खाते हैं, हमारे घर में बाहर की चीजें नहीं बनती। हमने बचपन में भी कभी बाहर का खाना नहीं खाया था, तो लेकिन हम लोग को लगता नहीं है, मतलब घर का खाना ज्यादा खाते हो ना, वो यही बात होती है। बाहर का खाना कौन सा ज्यादा मोटा, पता नहीं कौन कौन से तेल यूज हो रहे होते हैं। हाँ, इस वजह से। अच्छा, एक्सरसाइज करती हो, अपने आप का ख्याल कैसे रखती हो? अपने आप का ख्याल इस तरह से रखती हूँ कि पहले मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन अब चूँकि पता है क्या है, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना होता है, फिर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो मेरा जिम जो है ना सारा उसमें हो जाता है। ऑलराइट ज़रनाब, सब हम पूछते हैं कुछ उनके फैशन और स्टाइलिंग के हवाले से बातें। अच्छा, कैसे कपड़े पहनना पसंद है? अच्छा, मैं बहुत बेसिक कपड़े पहनती हूँ। वो मैं आज भी देख रही हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा मैक्सीज और जो इस तरह के फैंसी ड्रेसेस हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लाइक मेरी मोस्टली ड्रेसिंग होती है जीन्स एंड फ्रॉक्स, जो शॉर्ट्स फ्रॉक होती है, दैट्स इट। बस सिंपल रखती हो ज़्यादा? मुझे बहुत सिंपल पसंद है। अच्छा, मेकअप भी सिंपल होता है। अच्छा, और इसके साथ आपको जो है पसंद कलर्स में क्या है? मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, वाइट एंड पर्पल। ये मेरे पर्पल क्यों? आई डोंट नो, छोटे होते से मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं कोई भी चीज़ देख लेती हूँ पर्पल कलर में ना, तो मुझे होता है कि बस ये मुझे मिल जाए। एंड वाइट। ज्वेलरी पसंद है? नो। अच्छा, और ज्वेलरी भी बहुत छोटी सी, लाइक बहुत लाइट डॉट्स और वैसे बस, दैट्स इट। अच्छा, जिंदगी में लगता है कि चेंजेस आते रहते हैं, आपके फेजेस होते हैं आपकी स्टाइलिंग में, कलर्स में, चीज़ों में? यस, मैं मतलब जो 9th-10th की स्टूडेंट थी और अब की लड़की जो है वो बहुत डिफरेंट है। उस टाइम पे होता था मेकअप ये होना चाहिए, मेकअप ये होना चाहिए, ये पहन लो, उसने ये पहना है। अब जाके समझ में आया कि खुद पे क्या सूट करता है वो देखना है। अब अपनी चॉइस समझ में आई है। और हो सकता है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद बिल्कुल चेंज हो जाए। होगा, मुझे लगता है होता है चेंज, हर इंसान के साथ होता होगा, कुछ के साथ शायद ना भी हो। तो अच्छा, कौन से कलर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है? रेड। आई मीन तुम मुझे आई होप नहीं डिसलाइक नहीं करोगी? नो, मुझे वैसे रेड अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यस, रेड नहीं अच्छा लगता। मतलब बड़ा सिंपल सा एक आपने अपने लाइफस्टाइल को भी सिंपल रखा है। लाइफस्टाइल भी सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। अच्छा, कैसा है मतलब ये दोस्त वोस्त हैं या नहीं? दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-3 है। अभी मेरी रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हुई है, तो बस वो ही मेरी एक दोस्त थी। और उसके अलावा अभी 2-3 जो जानने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दोस्त हैं। आई डोंट मेक फ्रेंड्स। दोस्त नहीं बनाती हो? नहीं बनते ही नहीं है। फैमिली से रिश्ता कैसा है? फैमिली से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी हर बात, मेरे काम में क्या हो रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरी माँ और बहन को पता होती है, इवन पापा को भी पता होता है। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, देन मेरे से छोटी बहन है और उससे छोटा भाई है। भाई छोटा है? यस। अभी तो रोक जमा लेती होगी इस पे? ऐसा कुछ नहीं बल्कि वो रोब जो हम लोग एक ही एज के हैं। लाइक आई एम 24, माई सिस्टर इज 22 एंड माई ब्रदर इज 21। ओके, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बोलते मुझे दीदी है लेकिन बोलते तुम है। अच्छा, बैलेंस है माँ बाप में, मतलब कि बेटे को ज्यादा प्यार देना, बेटी को? माय फादर इज नॉट लाइक दिस। अच्छा, शुरू से ही फादर तो वैसे बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, अम्मा भी नहीं है हमारी ऐसी। एक्चुअली हम लोगों में हमें ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसको बल्कि छोटे होते इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, अब उससे मिलने लगी थोड़ी सी जब से मैं बड़ी हुई। मीडिया में आने के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस हुई थी फैमिली में, इवन सोशल मीडिया में, कि यार ये क्या कर रहे हो, ये नहीं, ऐसा कोई ऐसी चीजें आई थी या नहीं? नहीं, मेरे फैमिली की तरफ से नहीं आई, बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन लोगों को अभी भी बहुत मसला है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड मेरी सपोर्ट में है। उनको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम वेयरिंग, विद हुम आई एम गोइंग।
सो दैट्स ऑल मैटर फॉर मी। एंड दिस इज वर्क। कोई बोल रहा है नन ऑफ माई बिजनेस, और मेरे मॉम एंड डैड भी बोलते हैं जिसको प्रॉब्लम है रहे, हमारी बेटी कर रही है करेगी। अच्छा, फैशन में कोई कभी डिजास्टर हुआ है? हाँ, एक दो बार हुआ था। किस्सा सुनाओ। हाँ, रैम्प वॉक थी तब, बिल्कुल न्यू थी मैं, और मैंने करना था, और मुझे ना एक मैक्सी उन्होंने पहना दी ब्लैक कलर की। अब मैं हेयर स्टाइल में बहुत बुरी हूँ। अब मैंने हेयर स्टाइल क्या बनाया, वो जो बच्चे नहीं बैक कॉम्बिंग ऐसे कर लेते हैं, और इतना मोटा मोटा लाइनर मैंने यहाँ पे अपने खुद ही तो ये कोई नया कोई था, मतलब कौन सा फैशन शो था ये? एग्जैक्टली फैंसी ड्रेस शो था, फैशन शो था? ये रैम्प वॉक वो नया होता है हाँ, ना? मुझे हाँ। उस टाइम इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था, और मैं इतनी ज्यादा, जब मैंने बाद में अभी देखती हूँ ना अपने पिक्चर्स में, कहती है ये मैंने क्या किया। क्या शुरुआत होती है, हम वो नहीं करेंगे, लोगों को डिस्करेज नहीं करेंगे, शुरुआत होती है, होना चाहिए ऐसा। कोई बात नहीं, ऐसे सीखती हूँ। अगर मैं ना करती, मुझे कैसे पता चलता है क्या सही है क्या गलत है? ये भी ब्लंडर कर सकता है बिल्कुल, इंसान। हाँ तो जी। वो फिर अच्छा नहीं लगा था नहीं, अपना? बस ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कोई बात नहीं, उस टाइम की जरनाब के लिहाज से वो बहुत अच्छा था। अभी समझ में आ गया कि इतना बड़ा बड़ा लाइनर, इतनी अजीब सी मैक्सी पहन के, और ऐसे बच्चों वाले बाल बना के मैं रैंप पे जा रही हूँ। वो तो आज एक वो मेट गाला के उसमें एक इंडियन एक्टर ने बड़ा लाइनर लगाया, फिर हाँ। हमारी पाकिस्तानी एक सिंगर है, उन्होंने भी बड़ा लाइनर लगाकर हाँ, अपनी वो तो सोशल कुछ भी मीडिया कर में लेते वायरल हैं, कर तो लिया। वो हाँ, फैशन है। तो वो चीज़ जो है, वो कोई भी चीज़ अगर कोई सेलिब्रिटी करता तो वो हाँ, फैशन में आ जाती है। एक बिल्कुल। आम बंदा करेगा तो वो कहेगा ये क्या क्या कर दिया। हाँ, तो ये एक फर्क होता है। तो ये कैसे बना जाए कि हम उस चीज़ को, एक कॉमन पर्सन जो है, उस चीज़ को ट्रेंड बनाए? कोई तरीका है इसका? इसका तरीका है, वो इन्फ्लुएंसर्स जो ब्यूटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी कुछ भी जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन्वेंट कर रहे हो कुछ, आप क्रिएट कर रहे हो अपना नया, तो जो लोग वो क्रिएट करते हैं फिर वो ट्रेंड में आ जाता है। तो मुझे तो ब्यूटी से कुछ भी नहीं पता, मेकअप से, तो वो जो है उनका जो क्रिएशन है, जो वो इन्वेंट करते हैं, वो भी ट्रेंड में आ जाता है। अच्छा, डू यू लाइक म्यूजिक? यस, आई लव म्यूजिक। कैसी म्यूजिक पसंद है? सॉफ्ट, मुझे ये पार्टी वाले म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई एम नॉट दैट पर्सन। सिंपल हो, जाहिर बात है, तो सॉफ्ट म्यूजिक ही पसंद होगी। Yeah. मूवीज देखती हो? हाँ, कैसी मूवीज? वैम्पायर्स एंड हॉरर। एडवेंचर? यस, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है जिसमें वैम्पायर्स हो और हॉरर हो। बाकी और टाइप की मुझे बिल्कुल नहीं दिल पसंद। करता है ऐसे ड्रामों में काम करने का? बहुत ज़्यादा, ऐसी मतलब मूवी? इन्हीं को देख देख के तो दिल करता है। अच्छा, देखती हूँ ना, जब मुझे ये लगता है कि अगर इस रोल में मैं होती, हाँ। तो मैं ऐसा करती। मैं अच्छा शायद बताओ, अगर इस रोल में होती तो कैसे करती एक्ट? किस रोल में? वैम्पायर के। अच्छा, अगर मैं वैम्पायर्स में होती तो एक करेक्टर है एलिना लड़की नाम का, तो मुझे लगता है कि लाइक वो, उसने तो बहुत अच्छा किया है उसके साथ, तो शायद मैं भी बहुत अच्छा कर सकती, बट मुझे नहीं लगता शायद मैं कभी वैम्पायर्स वाली मूवी कर पाऊंगी। आई डोंट नो, एक छोटे से एक्टिंग करके दिखाओ, मैं देखना चाह रही हूँ कि कैसी लगोगी तुम वैम्पायर। अच्छा, वो वैम्पायर नहीं थी, ठीक है, हाँ। वो वैम्पायर नहीं थी, वैम्पायर्स दूसरे थे। सो उसमें एक डायलॉग देते हैं। उसमें एक लाइन थी, आई डोंट रिमेम्बर इट, अभी मुझे नहीं याद आ रहा, बट उसकी एक लाइन थी, आई हैव एवरीथिंग आई वांट हिम और आई एम अबाउट टू। बस इतना सा मुझे याद है, आई हैव एवरीथिंग आई वांट हिम एंड आई एम अबाउट टू, इन अ मीनवाइल दिस होल टाउन विल गो पफ। मुझे भी डायलॉग याद नहीं है। हाँ, ठीक है। और हाँ, मैंने वो इस पे मुझे वीडियो पूरा भी याद बनाई नहीं। हाँ, थी। एग्जैक्टली दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, ये Yeah. ब्रेक आएगा तो उसके बाद हम वो डायलॉग हाँ, निकाल कर आपसे हाँ, वो जरूर निकाल के फिर मैं सुनेंगे, जरूर करूंगी, ठीक है? ओके, बाकी कौन सा ऐसा रोल है जो वाकई करना चाहती हो इसके अलावा, ये मतलब ड्रामों में? सबा कमर है ना, उनका एक करेक्टर है चीख में, वो उन्होंने एक करेक्टर प्ले किया उस लड़की का, वो करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ मुझे अगर कोई करेक्टर कभी मिले ना, तो मुझे रोने धोने वाला ना मिले। मुझे रोना बिल्कुल नहीं है, लाइक शेडिंग टीयर्स एंड लेकिन यहाँ पर तो है ही रोने धोने वाले एक्टर। यार, सबा कमर को आप देखें, वो जो करेक्टर करती है, एक आध खुश नसीब एक्टर को ऐसा कोई रोल मिल जाता है, ठीक सीरियसली। है, तो वो जो करेक्टर था ना, वो बहुत अच्छा है, तो मैं उस तरह का करेक्टर करूँगी। जो मैंने अपनी टेलीफिल्म का करेक्टर किया था ना, उसमें भी मैं रो ही रही थी, सॉरी मुझे याद बता आ रही गया। हूँ, यहाँ पे सारे रोने वाले। अच्छा, ये बताओ कि घूमने फिरने का शौक है? बहुत ज़्यादा। कहाँ जाना पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे ना, जब मैं छोटी सी थी तब से मुझे लंदन जाने का बहुत शौक है। हाँ, हाँ। अभी मैं कोई बात करती हूँ ना, लंदन इज बोरिंग, मैं कहती हूँ भाई आप तो हुआ हो, मेरे लिए तो बोरिंग नहीं है ना, मुझे तो जाना है लंदन। लंदन क्या and क्या Italy। मतलब वहाँ की क्या चीज़ तुम्हें पसंद है? मुझे वहाँ का लाइफस्टाइल पसंद है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे इतनी इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, वहाँ पे आप
कुछ भी कर सकते हो जो आपका दिल करेगा, nobody is going to judge you. जब मैं यहाँ पे बाहर निकलती हूँ ना, मुझे होता है कि if I'm wearing something, everybody is watching me. So मुझे उस फियर को खत्म करके एक बार लाइफ जीनी है। ये सोचना छोड़ दोगी तो ये होगा भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं अच्छा, मैं होता। हर जगह का एक माहौल होता है। पाकिस्तान का अपना एक माहौल है, बिल्कुल। यहाँ पे वैसे आप बाहर जाओगे आप वो नहीं कर सकोगे जो यहाँ पर आप कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर एक अपना माहौल है, बट लंदन इज अमेजिंग। पूछो तो It मुझे is. भी लोग मुझसे पूछते तुम्हें लंदन क्यों पसंद है, यही वाली बात है। मैं कहती हूँ कि वहाँ पर बस एक वहाँ पे जो एक विक्टोरियन या एक पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स है ना, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बस मुझे वो जाना छोटी है छोटी वहाँ गलियाँ पे। मुझे अट्रैक्ट करती हैं, वो पैदल चलना अट्रैक्ट करता है। क्योंकि फिल्म्स में, मूवीज में इतना उसको देख लिया है ना, उसकी लाइफ को फैंटेसी इतनी बन गई है माइंड में। अब तो मुझे, मैंने कहा जाना ही जरूर जाना है फिर लंदन। बिल्कुल ठीक है। जाना है। अच्छा, कुछ सियासत से इंटरेस्ट है? थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा पता है। अब तो मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा पता चल रहा है। हाँ, इमरान खान का तो पता है मुझे। अच्छा, बस सही है, ठीक है। तो अब हम आपसे करेंगे अगले सेगमेंट में कुछ सियासी सवाल। Okay. तो चलते हैं सियासी स्टाइल की तरफ। और जी, सियासी स्टाइल में सियासी सवाल करेंगे हम जरनाब से। जरनाब, तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो हमारे सियासतदान हैं उनमें से सबसे अच्छा स्टाइल बोलने का, पहनने का, वो किसका लगता है? इमरान खान का। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनको बोलना आता है। उनको पता है कि मैंने पब्लिक में कैसे बात करनी है। वो ऐसे थोड़ी कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे स्पीच थोड़ी कर रहे होते हैं। देख कर नहीं speech वो। एंड स्टाइल तो इस बंदे में वैसे ही है ना, शुरू से ही है। लाइक जब से वो क्रिकेट टाइम, वैसे तब तो मैं बहुत छोटी सी थी, बट जितना उनको देखा है तो उसी बंदे में स्टाइल है। स्टाइल, ओके, ग्रेट। अच्छा, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका आप समझते हैं कि उसका स्टाइल मुझे चेंज करना है, नहीं ये मुझे नहीं पसंद? सारे ही ऐसे हैं, सारे सारा चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? चेंज अब, अच्छा मैं अगर अपने उससे बोलूँ तो आई वुड से कि उनका बोलने का तरीका, मैं ये कहूँगी कि उनको बोलना आना चाहिए कि क्या कन्वे करना है पब्लिक को और किस तरह से कन्वे करना है। और डू यू थिंक सो ये दिल से बातें निकलती हैं? नो 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 नो, ये तो जाहिर सी नहीं, बात मैं कह है। रही हूँ ना, मतलब दिल से आप कोई चीज़ कर रहे हो तो फिर आपको बोलने का तरीका हाँ, आ जाहिर जाता सी है। बात है। अगर आप किसी चीज़ में आप प्रॉपरली हैं, उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तभी आप दिल से करेंगे ना, तभी आपके मुंह से अल्फाज भी वैसे निकलेंगे। हुबुल वतन है, लोगों के लिए आप खिदमत करना चाहते हैं, जो सियासतदान का अब काम उनका है। तो काम है ना, उनकी तो जॉब है, वो तो इसको एज अ जॉब ट्रीट कर रहे हैं। यू थिंक सो वो उस जॉब के लिए ही सही नहीं है? दैट्स वेरी श्योर। ओके जी, चलें जी, अब आपसे मैं कोई ऐसा ही सवाल करने वाली हूँ, बल्कि सवालात करने वाली हूँ, और वो ये है कि आपको मैं एक सियासतदान का नाम दूंगी, आपने उसी सियासतदान के हवाले से बताने कि सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते। ठीक है, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले आप बताइएगा नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ये गार्ड होते किसी स्कूल के बाहर। वो क्यों? हाँ, ऐसे अंकल होते हैं बाहर, आपने नहीं देखा? अच्छा, स्कूल अच्छा। के बाहर ऐसे अंकल होते हैं, हाँ। मोटे मोटे पेट वाले, और वो ऐसे खड़े होते हैं बाहर। अच्छा, वो गार्ड होते, ओके। अच्छा, शेख रशीद साहब? ये बस ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते किसी के, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ओके, मतलब क्या सेल्स करते हैं? लैंड शैंड सेल करते ये हैं? जो कपड़े मैं वपड़े बताती सेल हूँ ये करते क्या हैं? होते हैं, मुझे याद आ गया। हाँ। गली मोहल्लों में ना आते हैं बेचने वो थर्मस वगैरह, और वो ना कि ये ले ले, वो बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देते हैं उस चीज़ की। तो मुझे लगा शेख रशीद जो है ना बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये वो एंड ऑल दैट, तो ये काम बहुत अच्छा अच्छा, करेंगे। कर लेंगे, बिल्कुल। ओके। बिलावल भुट्टो? ये प्रिंसिपल होते स्कूल के। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल क्यों? यार ये बड़े क्यूट से हैं। अच्छा, प्रिंसिपल क्यूट और होते हैं? फिर जिस तरह ये बोलते हैं, जैसे भी ये बोलते हैं, मैं अब उनको मिमिक्री नहीं उनके कर सकती, मुझे आता नहीं है। कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, और ये पता, आई डोंट नो हाउ आई डू। तो ये सोच कर बोल रहे होते हाँ, हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, इमरान खान? इमरान खान ये किसी बैंक के मैनेजर या सीईओ होते हैं। क्यों? बिकॉज उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, रोबो दबदबा है उनकी पर्सनालिटी में, जब वो बोलते हैं पता चलता है। अच्छा, और मरियम नवाज? वो डर्मेटोलॉजिस्ट होती हैं, यू नो, वाइट ड्रेस पहन के, उन्होंने वो अपनी स्किन का भी बहुत ख्याल रखती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा उन पे महसूस करेगा। और ज़बरदस्त सवालों के जवाब आपने दिए हैं। अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपकी तस्वीरों के हवाले से कुछ हम कमेंट्स लेंगे, तो स्टे विद अस। और जी, और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ जरनाब मौजूद है। जरनाब जो एक्टर, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, जस्ट नेम इट,
आई मीन ब्यूटीफुल जरनाब आपके कुछ पिक्चर्स हैं लेकिन उसमें आप बहुत ब्यूटीफुल नहीं लग रही हैं। आई रियली वांट टू नो, मतलब यू आर प्रिटी लग रही है उसमें, मतलब वो वाला एक वो ग्लैम वाला एस्पेक्ट उसमें नहीं है। सो आई रियली वांट टू नो अबाउट दोज पिक्चर्स ना। अच्छा, मैं पिक्चर्स में बहुत बुरी हूँ ना। मैं अक्सर जब तैयार भी होती हूँ तो मेरी पिक्चर्स नहीं ठीक आती, मुझे नहीं पता तुम्हारी ये क्या तस्वीरें प्रॉब्लम बहुत है। अच्छी आती है, कोई खींचने वाला सही नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, खींचने वाला कोई ठीक इसलिए नहीं तुम है। मेरे साथ और मुझे शुरू लगता है, करो। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी सोल तुम लोगों को मैं निकाल के डाल दूँ कि तुम मेरी अच्छी फोटो खींच लो यार। बस मैं कभी तुमसे मिलूंगी ना तो फिर तुम्हारा पर्सनल मैं खुद बहुत अच्छी फोटोग्राफर हूँ। बस है तो फिर मेरा शूट करना है तुम्हारा। और जी फर्स्ट पिक्चर है, इट्स नाइस, लेकिन बैलेंसिंग नहीं हुई भी तस्वीर में। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन आउटफिट तुम्हारा बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा एक ये बिल्कुल कैजुअल सा Casual है outfit है, क्योंकि मैं मॉल जा रही थी और मैं प्रेफर करती हूँ जब मैं कभी बाहर शॉपिंग के लिए जाऊँ तो मैं बिल्कुल इजी पीजी होके जाऊँ। अच्छा कुछ हैवी ना पहना हो तो तो गर्मियाँ ऐसे बहुत चलते थी। हैं, तस्वीर खिंचवा ली है। अच्छा मैंने कहा चलो बनाओ यार, इंस्टाग्राम पे लगानी थोड़ा मॉल के पास ही खींच लेती। मॉल में नहीं जब बना सकती ना आप। अच्छा ऐसा होता है कि आप मास्क नहीं मैं उतारती mall अच्छा में। अच्छा ओके ओके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नहीं उतारना होता। हाँ फिर हर कोई बोलता है, मास्क तो हमारे लिए ब्लेसिंग हो गया है। फिर वो जा रही है, वो जा रही है, ऐसे बोलता है, वो जा रही है। यार तुम आ जाओ पास, अगर दिख गए तो ये यार क्या बास होता है? लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज को, जानबूझ के मास्क नहीं उतारते मैं हैं नहीं और जाते उतारती, हैं मैं फिर। बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती ठीक है चलो सही है, ये भी हो गया ठीक है। अच्छा सेकंड पिक्चर दुपट्टा छुट्टा, और ये कोई ड्रामा है या हूँ। वैसे? ये रिकॉर्डिंग हो रही थी पीटीवी के, आता है एक मिल विरसा हेरिटेज हाँ, लाहौर हाँ, में है हाँ, होता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये उसकी रिकॉर्डिंग थी तो वहाँ तो पे you वाइट पहना host हुआ there था। या नहीं क्या? नहीं, एज ए गेस्ट गई हुई थी। एज ए मैं गेस्ट वहाँ गई पे। थी, जी। ओके। तो ये वहाँ की है। It's nice look वैसे, Yeah. simple nice, and look at this, the other picture with glasses, very casual, ये मजे की लग रही है लेकिन तस्वीर, पता है? हाँ ये मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और ये मैंने नहीं बनाई थी। अच्छा। ये मुझे जो मेरे फ्रेंड बैठे थे लाइक जल्दी करो मैं तुम्हारी पिक्चर बनाता हूँ। मैंने कहा यार मैं बहुत बुरी पिक्चर में आती हूँ, नहीं बनाओ, बट फिर आगे खींचने वाले सही नहीं है सच्ची बताऊं तो, लेकिन तस्वीर क्यूट है, मतलब हर तस्वीर में ये हमने इसलिए सेलेक्ट की कि यू लुक वेरी डिफरेंट एंड दिस इज अमेजिंग। द नेक्स्ट पिक्चर ये भी मेरी भी Simple- फेवरेट है। ये अमेजिंग पिक्चर, मतलब ये तुम्हारी जो है ना, ये वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट पिक्चर्स कह सकते हैं। हाँ। एंड लुकिंग वेरी, मैंने इसलिए ये वाली सेलेक्ट की डिफरेंट पिक्चर्स ताकि हम दिखा सकें कि जरनाब जो है कितनी डिफरेंट भी लगती है। दिस इज अमेजिंग। हाँ, और ये हाईटेल में थी पोनी और यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही थी। और फिर मैंने कहा ये पिक्चर, और ये वाकई बहुत, ये 3 पिक्चर्स थी और ये बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी। और बड़े अच्छे तुम्हारे कैजुअल, बड़े मजे के अंदाज से खींची हुई है। अच्छा और ये लास्ट जो ये वाली पिक्चर है विद बैग, ये अभी recently दिस है। इज आल्सो वेरी नाइस। इसका पूरा ये look भी अच्छे अच्छा फोटोग्राफर लग ने खींची थी रहा है। हाँ, देखा, एक्चुअली। वो पता चल जाता है ना, इसलिए हाँ वो लोग वीडियोस बनाते रहते हैं तो वो भी टिकटॉकर है, तो उसने मेरी बनाई थी। मैंने कहा यार एक फोटो बना दो, हम लोग ऊपर अच्छा मुझे मेरे पास फोटोज का टाइम नहीं होता कभी भी प्रॉपरली, और मैं स्टिल भी नहीं रह सकती। जब मैं फोटोज बना रही थी तो मुझे हंसी आ जाती है, मैंने 2 मिनट के लिए भी ऐसे हो ना तो मैं स्टिल नहीं रहती। तो ये फोटो बस गलती से अच्छी आ गई, हवा चल रही थी, बाल खुले हुए थे और अच्छी पिक्चर आ गई। वेरी नाइस पिक्चर। और जिस तरह से जरनाब फेमस हुई हैं टिकटॉक के हवाले से, तो हम ऐसा करते हैं, आपकी 2 वीडियोस हैं बड़े मज़े की हैं, वो दिखाते हैं और साथ ही हम जो है फिर ब्रेक की जानिब चले जाते हैं। सो यू वॉच दोज वीडियोस, अमेजिंग एंड क्यूट वीडियोस। कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ जरनाब मौजूद है। जरनाब से अब हम वो सवाल करने वाले हैं जो आज तक किसी ने इनसे नहीं किए होंगे, और इनके बारे में वो मालूमात जो है किसी को नहीं पता होगी जो हमें मालूम है। सही है ना? है ना? तैयार है जी। आप कार्ड चूज करें। आई चूज रेड। ओके रेड। इतने सारे वाकयात हुए, और वो भी कभी रक्शे में, कभी कार में, और कभी फिर रक्शे में गन पॉइंट। ओह गन पॉइंट, यार कुछ डर लग रहा है, ये कैसे कैसी बातें हैं जो आपके साथ हो चुकी हैं। अच्छा सबसे पहले कार वाला वाकया। कार वाला इंसिडेंट ऐसे था कि एक दिन मैं लेट नाइट वापस जा रही थी घर, और हमारे घर के रास्ते में ना बड़ा एक एरिया आता है जहाँ पे खाली सुनसान सी सड़क है। तो हम जा रहे थे और ड्राइवर भाई मेरे साथ थे।
मतलब तुम ड्राइवर थे खाली? हाँ, मैं और ड्राइवर थे बस। तो वो मुझे कहते हैं मैडम एक कार है जो हमें फॉलो कर रही है। हाँ हाँ। उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि कार है, मैं एकदम से पैनिक हो गई क्योंकि मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। हाँ। मैंने उनको बोला भाई आप ना गाड़ी भगाएं। अब बस चीखें मारना शुरू कर दी? नहीं, चीखें तो नहीं मारी, बट मेरे हाथ, मेरी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम एकदम चेंज हो गई। मैंने बोला आप जल्दी से गाड़ी भगाएं। भगाएं। हम लोग मतलब गाड़ी भगा रहे हैं, उसमें स्पीड ब्रेकर भी आ रहा है। मैं बोल रही हूँ स्पीड ब्रेकर पे भी नहीं करना, जाने दें। बट एक पॉइंट आया कि गाड़ी, उनकी जो पीछे वालों की गाड़ी थी वो दूसरी गाड़ी थी कोई, उन्होंने आगे काफ़ी आगे आके ब्रेक लगाई एक गाड़ी के, मतलब हम में काफ़ी डिफरेंस था। उस टाइम पे आई वाज लाइक ख़त्म हो गया सब, अब कुछ नहीं हो सकता। आई रिमेंबर द टाइम। बट ड्राइवर भाई की उस टाइम पे मैं उनको कहती हूँ, उन्होंने अपना काम दिखाया। उन्होंने गाड़ी रिवर्स की, रिवर्स लेके जाके काफ़ी पीछे से जाके पीछे गली जाती थी। वो गली में लेके वहाँ से आगे निकाल के ले गए हम लोग गाड़ी फटाफट। बट उस टाइम पे जो मेरी सांसें 1 मिनट के लिए रुक गई थी ना, जब गाड़ी आके रुकी थी आगे, मैंने कहा अब क्या होगा। तो कि नंबर प्लेट नोट किया कुछ? उस टाइम मैं कुछ नंबर प्लेट नहीं नोट कर पा रही थी। उस टाइम मुझे ये था कि बस यहाँ से निकलो। लाइक दैट वाज अ हॉरिबल इंसिडेंट। ओके, एंड नेक्स्ट रक्षे वाला क्या हो गया था? ये आज से 5 साल पहले हुआ था लाहौर में। मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और ऑटो में हम लोग जा रहे थे क्योंकि घर के पास ही थी जगह। हाँ। तो तब भी सर्दियाँ थी और फॉग बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो 1-2 बाइक पे लड़के थे और मैं नोटिस कर रही थी कि वो काफ़ी देर से पीछे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि क्यों आ रहे हैं। और मैं ऑटो वाले भाई को बोल रही हूँ, भाई आपने ऑटो नहीं रोकना, आपने ऑटो रोकना नहीं है, ऑटो लेके मतलब जाए। कोई बाइक पीछे आ रही थी आपकी? हाँ, बाइक फॉलो कर रही थी। अब उनको जब मैंने बोला ऑटो नहीं रोकना, भाई को मैंने समझा दिया, लेकिन स्पीड बाइक की ज़्यादा थी, जाहिर बात है। सिमिलरली ये वाला इंसिडेंट हुआ। उन्होंने बाइक रोकी बट उनके पास गन थी। एंड जब वो लोग ऑटो के पास आए हैं और उन्होंने गन ऐसे रखी है, वो मेरे से कंसर्न नहीं, वो जो मेरे साथ लड़की थी उसको मुझे भी जानते 1-2 महीना हुआ था शायद। मैं ये समझी कि मैंने कहा लाहौर में इंसिडेंट इस किस्म का कुछ समझ नहीं आ रहा से 5 साल पहले हुआ था वो। उसका कोई प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता। वो लड़की के साथ कोई उनका अपने आपस की कोई बात। एंड उन्होंने आके गन दिखाई है और मैंने रोना शुरू कर दिया है। और मैं रो रही हूँ और वो मुझे कह रहा है चुप रोना नहीं। अब मैं कैसे आप तो चुप हो जाएगा। मैं कैसे चुप करती भाई, मेरे सामने आप polite or they were like little? They were not polite, but they were not even rude at that time. इतने extremely rude नहीं थे। concern उस बंदी के साथ। या उन्होंने उसको कुछ बात की है और मैं बस रोई जा रही हूँ। और देन वो चुप करके, उस टाइम पे थोड़ा रश हुआ है, 1-2 बाइक्स वगैरह आने लगी है ना, तो फिर वो लोग चले गए हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाई, क्यों चले गए आप आगे। लड़की से पूछा था क्या हुआ था? मैंने पूछा था बट उसने मुझे कुछ डिटेल में बात नहीं बताई। उसके बाद से मैंने उससे दोबारा नहीं मिली। मैंने बोला भाई तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इसलिए मामा हमेशा कहते हैं ना कि जरा सा आपने जो है ना जरा बचकर जरा नए दोस्त बनाते हैं। अम्मी हमेशा और ये बहुत नए दोस्त नहीं बनाओ। स्कैरी था, बहुत स्कैरी था। उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था। सारी बात है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों चले गए वापस। जिस तरह वो आके रोक के उन्होंने ऑटो को, हो सकता है उस लड़की से कोई बात होगी चले गए हों। अच्छा, तीसरा जो ये रक्षे वाला वाकया हुआ था वो क्या था? ये भी इसी लड़की के साथ हुआ था। इसी लड़की के साथ हुआ? सेम। ये मेरे ख्याल में सेम वही गैंग होगा। इसका कोई सीन है मुझे नहीं पता। तो हम लोग, अब तो नहीं दोस्ती ना? नहीं, नो वे। वो सिर्फ 2 से 3 माह की दोस्ती थी और उसके बाद मैंने दोबारा उसको कभी देखा भी नहीं है। तो हुआ क्या था उस पर? हम लोग ऑटो में बैठे हैं। उस टाइम पे करीम वगैरह थोड़ा होता था पहले करवा, हाँ ये वन ऑल दैट ना। तो ऑटो हम लोगों ने करवाया है और हम बैठे हैं ऑटो में और हमने जीन्स वगैरह पहनी हुई थी और दुपट्टा नहीं मैंने वेयर किया हुआ था। तो बाइक पे ही लड़के थे और उन्होंने मट्टी पकड़ी और उन्होंने मट्टी ऑटो के अंदर फेंक दी। ओह माय गॉड। एंड आई वाज लाइक ये हुआ क्या है? हाँ, तो फिर उस वक्त में नहीं समझ आया कि ये लड़की का ही कुछ प्रॉब्लम। मुझे उस टाइम कैसे पता था? हाँ, मुझे तो तो ये एक बड़ा रैंडम वो लगा। लेकिन जब उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ देन आई वाज श्योर कि भाई ये इस लड़की का सीन खराब है। ये वही बाइक और वही फॉलो और वही सारी चीजें। देखिए कौन ऐसे करता है? लाइक मैं इतनी देर से मैं उन्हीं कपड़ों में ऐसे उठती बैठती हूँ चलती हूँ एंड ऑल दैट। तो कंपनी बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होती। तो फिर उसके बाद से मैं दोबारा उससे मिली नहीं। मैंने कहा तुम अपने रास्ते पे दोस्त देखकर बनाने चाहिए। तभी तुम दोस्त बनाने छोड़ दिए। हाँ, वो मेरी दोस्त भी नहीं थी, उससे सिर्फ मेरा काम से रिलेटेड था, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा उठना बैठना हो गया। हाँ, तो दोस्त कह देते हैं हम लोग। ऑलराइट, नेक्स्ट दिस वन। ओके, ये 19 नंबर का क्या सीन है? 19 नंबर का सीन कुछ आपकी जिंदगी से क्लोज है? जी, बहुत ज्यादा। क्या है? दिस इज रिलेटेड टू माई फादर व्हेन ही वाज अनमैरिड। तो बहुत ये मैं वैसे बिलीव नहीं करती क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्पिरिचुअल। तो उन्होंने बताया कि
ऐसे पहले ज़माने में क्या होता था ना कि घरों के बाहर लोग चारपाइयाँ बिछा देते, कोई इवेंट होता था तो सोते थे। तो कहते ऐसे गर्मियों की रात थी और हम लोग बाहर चारपाई पे सो रहे थे, तो वो क्या देखते हैं, एक औरत को फुल्ली ड्रेस्ड अप है एंड वो आती है और आके बोलती है कि मुझे ना आपके साथ लेटना है। तो मेरे पापा बोलते हैं मुझे समझ आ गया था, कहते मैं सो गया, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। देन आफ्टर दैट वही लेडी उनको, शहर था, गांव था, किधर था? नहीं सिटी, पहले आपको पता आज से 25 साल पहले काफी शहर भी गाँव ही थे, ठीक है होता था, हाँ। तो पापा कहते कि फिर क्या होने लगा कि वो मुझे ख्वाब में मिलने लग गई। ख्वाब में ऐसे मिलती थी कि वो मुझे कश्ती में बिठा के पानियों में दूर ले जाती थी, दूर दूर पानियों में ले जाती थी और वही एक ही शक्ल थी, वही शक्ल थी और कहती थी मुझसे शादी करो। हाँ। लेकिन पापा को पता था, ख्वाब में भी इंसान को इतना तो पता होता है, तो वो मना करते थे। फिर उनके दिन रखे गए और 19 जो है उनकी शादी की सालगिरह है, ठीक है। अब जब उनके दिन रखे गए ना, तो फिर उसने कहा, देखा कि अब जब कुछ नहीं हो सकता, तो वो उनको लास्ट टाइम ड्रीम में मिली और वो उनको 19 पिन्स उनकी बैग में उसने वो की थी। मतलब ये डेट आ चुकी थी शादी की? 19 यस, रख ली गई थी, दिन रखे गए थे, हाँ, तब वो मिली थी। हाँ। और फिर उसने 19 पिन्स जो है वो उनके ऐसे करके गई और जब पापा सुबह उठे उनके निशान भी थे प्रॉपर। हाँ, And 19 निशान थे। जी हाँ। और फिर जब उनकी 19th एनिवर्सरी थी तो तब मुझे ड्रीम आया एक कि आई सॉ कि लाइक मैं और पापा हम एक वैली में है जहाँ लड़कियों को देखना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर पापा देख रहे हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकती। और जब मैं देखती हूँ तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट क्या था कि मेरे थाइज और यहाँ पे 19 पिन्स उन्होंने कहा था कि हमने आपको लगानी है। सेम वही चीज। अच्छा, वही। उस वक्त तक पापा ने किस्सा सुना? नहीं, उस वक्त हमें ये नहीं पता था। ओके, कोई किस्सा नहीं पता था? नो, हमें नहीं पता था। और क्या होता है कि मेरे फादर के सामने वो लड़की अपने फादर के साथ मेरे घर ही और मुझे इंटेंस पेन हो रहा है। और फिर मैं सुबह उठ के अपनी मामा को बता रही हूँ कि मामा ये, और फिर मामा ने हमें बताया कि आज 19 साल हो गए हमारी शादी को और आज से 19 साल पहले ये सब हुआ था। सो दिस इज अ स्टोरी। तो 19 की कोई चीज़ नहीं करना, ठीक है ना? 19 में कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें देखिए। हाँ। 19 साल के बाद भी उससे ये याद करवाया कि मैं हूँ, एग्जिस्ट करती हूँ। ऐसी खतरनाक मोहब्बतें पता नहीं क्यों करती हैं सुपरनैचुरल चीजें जो होती हैं। भाई अपने काम से मतलब रखो, बस करो यार, क्या अपनी दुनिया में जाओ, क्या इंसानों के बीच में आ रहे हो। लेकिन ऐसा होता है ना, कहते हैं जन्नत को प्यार हो जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, जाओ अपने लोगों से प्यार मोहब्बत करो ना, मतलब क्या मतलब अपनी कम्युनिटी में जाओ। अच्छा, और आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, मुझे पानी बहुत दिखता है ख्वाब में, बहुत ज्यादा। मैं पानी के अंदर रहती हूँ, मैं पानियों के अंदर लाइक ओशंस में रह रही होती हूँ। लाइक इसका कोई मतलब होता है? आई डोंट नो अबाउट इट, ख्वाब का नहीं पता, लेकिन कुछ मतलब होता है और ख्वाब इस तरह डिस्क्राइब ना किया करो। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारा यही है। ओके जी। ये एक फैन ने बड़ी वियर्ड हरकत की थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आपको दिखे भी नहीं वो। ये कौन थे? यस, ऐसा हुआ था कि एक सॉन्ग का शूट था मेरे और मैं गुजरांवाला गई थी। और पहले सेट की जो लोकेशन थी, मैं वहाँ पे मेकअप रूम में थी और बाहर सेट लगा हुआ था और पब्लिक प्लेस थी वो। और मुझे एक कॉल आती है रैंडमली, मैं उठाती हूँ। मैं इसलिए उठा लेती हूँ क्योंकि काम की कॉल्स आनी होती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये तुम इस वाली शॉप में हो, बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। आई वाज लाइक व्हाट। मैं थोड़ी नहीं बहुत डर गई। मैंने कहा ये कौन है जो मुझे कह रहा है बाहर आओ। अच्छा, मेरी स्टूपिडिटी ये, मैंने कहा जाके देखूं किसको इतना एक्यूरेट पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या पहना है। और उसको ये भी था कि मैं बाहर आ रही हूँ चल के, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ। मैंने बाहर जाके देखा कोई भी नहीं, ना गाड़ी, कोई कहता इस गाड़ी में ये एंड ऑल दैट। अच्छा, मैंने कॉल काटी, ब्लॉक कर दिया। हम दूसरी लोग, मैंने वहाँ डिस्कस किया अपनी टीम से कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ। खैर हम दूसरे सेट पे गए, मॉल था। मुझे दोबारा कॉल आती है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे तुमसे मिलना। और तुम फिर बाहर गई या नहीं? मैं बाहर नहीं गई। और मैं कहूँ मैंने जल्दी से उसे ब्लॉक किया। मैंने कहा इसको पता कैसे चल रहा है मैं कहाँ हूँ। मतलब कंप्लीटली स्टॉकिंग हो रही, तुम्हारे पीछे फॉलो हो रहा था। और ये बहुत स्कैरी होता है आपको कोई इस तरह स्टॉक करे। और मुझे ये था कि घर तक जाना है, मुझे ये शख्स मुझे एंड तक स्टॉक ना करे। देन हम ग्राउंड में थे, ग्राउंड में मैसेजेस उसके मुझे, मतलब मैं उसे हर नंबर से ब्लॉक कर रही हूँ और वो मुझे अगेन दूसरे नंबर से मैसेज। फिर जब मैं ग्राउंड में थी, क्योंकि मैं कॉल नहीं सुन रही थी, तो मैसेजेस आ रहे थे, इतनी गर्मी है, ये है वो है। हाँ, क्या कर रहे हैं? लेकिन वो खुद भी नहीं, सामने नहीं आया ना वो इतना। मैं मिलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं देखूं
सही कौन है, लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस गई वो स्टोरी खत्म हो गई, फिर उसने नहीं वो मिला। दोबारा हुआ ही नहीं कुछ भी। उसने कहा कि बस मैंने हाँ। जितना तंग करना था या बट गुजरावाला ये बहुत तक तंग स्कैरी करो, था उससे और आगे मुझे नहीं लगता किसी को भी आपको ऐसा करना करना चाहिए। चाहिए। ये अपने आप fan- डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को बिल्कुल। मेंटली। आप किसी को पसंद करते हैं, आप Exactly. आपके ज़ाहिर है आपके शोबिस के लोग हैं, पसंद हाँ। करते हैं, तो एटलीस्ट आप उनको स्पेस दें, इस हद तक तंग ना और करें। आपको पता है अक्सर क्या होता है, मैं जब ऑर्डर करती हूँ ना ये फूड पैंडा से, तो जब वो पहचान लेते हैं ना, हाँ। तो बाद में मैसेज अपने पर्सनल नंबर से कर रहे होते हैं, हाँ। मैम आप वही थी ना। नहीं चलो इतना तो पूछ सकता है वो, एक हाँ बट आपको पता है आप हाँ। घर पे आते हो, ये चीज तुम नहीं वैसे ऐसा तुम होना जरा चाहिए। प्राइवेट रहते हो, हमें तो कहते हैं, हम जवाब भी देते हैं हाँ भाई मैं ही थी वो। अक्सर तो कभी कोई काम के लिए भी आता है, कोई कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन, तो बाद में पूछते हैं वो बाजी आपके ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हमेशा होता है। अब तो अभी मैं जहाँ आप मेकअप के बगैर ऐसी लग रही थी मेकअप के। अच्छा मुझे अक्सर कॉम्प्लीमेंट आता है कि आप मेकअप कम किया करें, हाँ क्योंकि मैं वैसे भी मेकअप कम ही करती और हूँ। तुम और कम कर लो। नहीं अब इतना भी कम नहीं करना, देखिए अब आप समझ रही हैं। बिल्कुल समझ रही हूँ। चलो थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, Okay. जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जनाब जो है वो आर्ट वर्क करने वाली है। हम इनके जो है आर्ट स्किल्स देखेंगे। मैं एक सेलिब्रिटी की तस्वीर जो है वो बनवाऊंगी, जिसे सिर्फ डिस्क्राइब करूंगी, तो ये चुपके चुपके से खुद बनाएंगे। हाँ। लेट्स सी ये उसको जज कर सकेंगी नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये सेगमेंट आएगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, और लाइफस्टाइल में अब जनाब के हम स्किल्स देखने वाले हैं कि आर्टिस्टिक स्किल्स क्या हैं। मैं दूंगी किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर इनको, मतलब दूंगी नहीं, मैं बताऊंगी, ठीक है, और ये उसे ड्रॉ करेंगी बगैर देखे, मैं सिर्फ डिस्क्राइब करूंगी। तो जनाब आप तैयार हैं? यस। ऑलराइट जी, सबसे पहले जो आपने बनाना है वो बनाना है फेस कट, ठीक है। थोड़ा सा लंबा फेस कट है इनका, ओके। ठीक है। अगर ये मोटी हो जाएंगी तो थोड़े से गाल निकल आएंगे, वरना गाल नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा लंबा फेस कट बनाइएगा। चोंच है ज़रा जो इनकी चिन है ना, ज़रा नुकीली सी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नेल की तरह है लेकिन ये ज़रा पतली है। मुझे नहीं लग रहा मैं बिल्कुल सही बना रही हूँ। पता चले आप बिल्कुल नोक ऐसे करके कोई Okay. कील बना दें, नहीं ऐसा नहीं है। ओके अच्छा जी, दूसरा इनका जो आंखें हैं ना, आंखें बनाओ या नोज पहले बनाएंगी? नोज। अच्छा नोज इनकी बिल्कुल शार्प पतली, हार्डली ऐसी लड़कियों की नोज होती है, बल्कि इंसान की शायद ऐसी हार्डली नोज होगी, या एशियंस की ऐसी हार्डली नोज होगी। बड़ी प्यारी लंबी सी नाक है, पतली सी पॉइंटेड सी नोज है, और नॉस्ट्रल्स थोड़े से उठे हुए हैं इनके। ओके। और नेक्स्ट क्या, लिप्स बताऊँ या आइज़? आइज बता दें। ओके, आइज़ इनकी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ज़रा तिरछी खड़ी हुई आँखें, बादामी। मैं आपको बता दूं ये कोई कार्टून बन जाए। अब आप बनाएं ना बस, अब पता नहीं आप क्या बना रही हैं, लेकिन आप बनाएं बस, ठीक है। आंखें अच्छा। कैसी हैं? ज़रा लंबी सी हैं, चढ़ी हुई आँख होती है ना, ज़रा इस तरह है, ओके। ठीक है। और वेरी प्रिटी आई बॉल इनका थोड़ा सा बड़ा है असल में, ठीक है। आईब्राउज भी थोड़ी सी बड़ी हैं, ज़रा मोटी मोटी सी आईब्राउज हैं, बहुत मोटी नहीं है, ऐसा ना बिल्कुल जंगल बना दें आप, ठीक है। तो खुद पे जंगल नहीं बनाइएगा प्लीज़, ओके। ओके। अच्छा, अब लिप्स जो है इनके वो गुलाब की, पता नहीं क्या बन रहा है, गुलाब की पंखड़ियों की तरह हैं। ओह, और वो ऐसे हैं जैसे दो गुलाब की पंखड़ियाँ नहीं होती, एग्जैक्टली वैसे इनके लिप्स इतने हैं। पहली पतले बार हैं? मैंने इतने गौर से इनको देखा है। इतने पतले हैं। पतले हैं, पतले लिप्स हैं, लेकिन मतलब पंखड़ी की तरह हैं, प्रॉपरली यूँ शेप्ड बने हुए हैं बड़े। और जब स्माइल करती हैं तो वाह क्या प्यारी स्माइल है My इनकी। God. कौन सा जिन बना रही हो तुम। अच्छा, अच्छा बाल। बाल इनके बड़े ज़बरदस्त हैं। जब ऐसे बाल करती है ना यूँ, तो बड़े खिले खिले ऐसे बाल आते हैं इनके, ठीक है। और बड़े घने से बाल हैं, ज़रा क्वाइट अ लॉट अमाउंट ऑफ हेयर ऑन हर हेड, और अच्छे मतलब, और कभी कभार यूँ कर्ल्स भी डालती है, कभी कुछ स्ट्रेट भी रखती है, तो उनकी ना इतनी लेंथ यूजुअली मैंने देखे हैं, लाइक शोल्डर से थोड़े नीचे ना, बहुत लंबे बाल नहीं हैं। और पतली सुराही जैसी इनकी गर्दन है, सुराही ना बना देना, लेकिन सुराही जैसी गर्दन है, लंबी सी। शी स्टॉल एज वेल ना, तो अच्छी लगती हैं। ये जिसका आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, हाँ, वैसी नहीं बन रही, मुझे ऐसा लग रहा है। बन गई? हाँ जी। इतनी क्विकली बनाएंगे तो बन ही जाएगी, देखूं ज़रा क्या है।
हाँ, इतनी प्यारी बना दी यार तुमने तो। यार मैं तो समझी कोई बहुत ही कोई डरावना सा सीन होगा ये। यार ये तो बहुत प्रिटी लड़की है कोई। वाह, नाक तो देखो जरा, है ना? मतलब नाक सीधी नहीं बनाई तुमने, नाक मैंने ऐसी बनाई है। चेहरा सीधा, नाक क्यों टेढ़ी होके आ गई है ऐसे करके ना। तो टिकटॉक बना बना के तुमने टिकटॉक फिल्टर डाल दिया इसमें। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ये कौन सी एक्ट्रेस है? जहाँ तक मुझे लगता है मेरी 2 फेवरेट्स में से एक ही होंगी, जो कि मुझे पता है आपको पता है। तो जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया नोज एंड आईज, शी मस्ट बी सबा कवर। तुमने तुक्का मार लिया ना, क्योंकि लग नहीं रही है लेकिन नाक से तो मुझे समझ आ नहीं का ये बन नहीं रही वो बेचारी, वो मुझे गालियाँ देगी तो कहेगी क्या कर क्या रही है। बनाया? अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन दी है ना, ये उन्होंने सोच सोच के इसको जो है वो पूरा बना लिया। असल में बाकी नोज सबा का मैंने थोड़ा मरेंगे। उनके जैसा ट्राई किया। हाँ, देखो क्योंकि अच्छा हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे ना ब्रेक में, तो उन्होंने बताया मेरी फेवरेट ये है, मेरी फेवरेट मायरा खान है और सबा है। तो सबा और मायरा में जाहिर बात है नोज का काफ़ी फ़र्क है। नोज जो है सबा की बड़ी पतली सी नाक है ये। और बाकी सबा लेकिन आपने प्यारी बनाई है, पता है, अच्छी है, बुरी नहीं है। हाँ, प्यारी सबा बना दी है उन्होंने। चले सही है, गुड हो गया, सही है भाई। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त सेगमेंट रहा है ये आपका। आपने बड़ा अच्छी अपने आर्टिस्टिक जो आपने जो कमाल है वो आपने कर दिखाया। तो अब जाएंगे हम अगले सेगमेंट की जानिब, और वो बड़ा मज़ेदार सेगमेंट है, वो है रैपिड फायर राउंड। तो वो हम जो है जनाब से खेलेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में। और लाइफस्टाइल में जनाब हमारे साथ हैं, और अब रैपिड फायर राउंड में आपको पता ना कि सवाल के जवाब जो है ना तेज़ी से देंगे जी। अच्छा, एनी बैड एक्सपीरियंस विद एनी ब्रांड? मैंने अभी शूट किया था रिसेंटली, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, ठीक है। और उन लोगों ने हमें खाना बहुत देर से दिया था, पूरा दिन गुजर गया था। एंड हम उन लोग को बार बार बोल रहे थे कि भाई खाना दे दो, दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी कि आप लोग छोड़कर नहीं शूट चली गई? नहीं ऐसा नहीं किया मैंने। बता कोई सैलून डिजास्टर हुआ? यस, इस्लामाबाद में ही हुआ था। उन लोगों ने बहुत गंदा मेकअप किया था। मतलब मुझे मेरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा था, मुझे सिर्फ मेरे ऊपर मेकअप की एक लेयर नज़र आ रही थी, और मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा ये क्या किया मेरे मुंह के साथ? आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है होता है, इस ट्रेंड को प्लीज़ लोग ज़रा चेंज करें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कोई टिप्स ऐसी जो अपने लिए आपको लगता है कि देनी चाहिए? मुझे टिप्स खुद को देनी चाहिए। हाँ। कि गुस्सा कम किया करो, थोड़ा सब्र ले आओ, वेट करना सीखो, एंड या। अच्छा, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करती हो? कोई 3 चीज़ें। मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हाँ, मैं हाई टेल पोनी कर लेती हूँ। हाँ। और कंसीलर लगा लेती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, बेस नहीं लगाती मैं। लेंस लगा लेती हूँ। हाँ, लेंस लगा लेती हूँ, ये मैंने लेंस लगा लेती हूँ। ओके जी। अच्छा, कौन से ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करती हो? कंसीलर और बेस और ब्लेंडर और एक टिंट, ये 3 चीज़ें मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। अच्छा, कभी किसी शूट में आपसे कोई ब्लंडर हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, जिंदगी में कोई मिसहैप? बहुत से होते हैं। कोई एक? एक बार एक शूट पे मैंने कमिटमेंट कर दी थी कि मैं आऊँगी। हाँ। और मैं सोती रह गई और मैं गई नहीं। अच्छा। और उसके बाद मुझे इतना सुबह उठ के बुरा लगा कि ये मैंने पहली बार लाइफ में किया है अपने साथ। खैर, हो गया। कैसे लोग पसंद है? मेरे जैसे गुस्से वाले? नहीं, जो सच बोलते हो, बस झूठ नहीं बोले। हाँ। अभी भी मैं यहाँ नीचे भी ये बात कर रही थी कि अगर आपने आधा घंटा लेट आना है ना, आप बता दो कि आपने आधा घंटा लेट आना है, ये नहीं 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पूरे आधे घंटे बाद आओ, मैं वेट कर लूंगी। हाँ। इस तरह नहीं किया करो यार। मतलब सच बोल दो। हाँ। घूट पी लो एक दफा। हाँ, बस ये बता दो थोड़ी देर के लिए, बस मैं 2 कदम पर बस पीछे गली में। ये आज मेरे साथ हुआ है ना, तो मैंने कहा यार ये क्या तरीका होता है आपका? अच्छा। आपने आना तो नहीं आना तो ना बताएं। अच्छा, कैसे लोग पसंद नहीं है? जो जजमेंटल हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों से मैं बहुत दूर भागती हूँ। अच्छा, अब अपने लिए अगर कोई गाना सेलेक्ट करो तो कौन सा करोगी? खुद के लिए गाना सेलेक्ट करूँगी तो मैं ये वाला गाना सेलेक्ट करूँगी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ हमारी सांसों में आज तक वो है ना, ये वाला। खुशबू महक रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, अपने लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला कभी? अपने लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। और जो कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं अच्छा मिला वो क्या?
बिल्कुल अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था, कहता आपकी फेस की एक साइड को यहाँ पे ये करवा ले, यहाँ पे ये करवा ले, और आपका जो नोज़ है ना उसको ये करवा ले। मैंने बोला भाई क्या बात है, मैं क्यों चेंज करवाऊँ? क्या कहना क्या चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे मुझे कि ना हर मतलब आपकी ये वाली साइड जो है हर इसमें थोड़ा इंसान की थोड़ा side चेंज change होगा। होती है, हाँ। वो मुझे कह रहे थे कि आप इसको कुछ करवा के इक्वल कर लो, जो मॉडल फेस होता है वो ज्यादा प्यारा ऐसे लगता है। बिल्कुल मैंने सही बोला, हो यार, भाई तुम बहुत रहने प्यारी। दो, Perfect, मैं ऐसे ही perfect. ठीक हूँ। हाँ, describe yourself in 3 words. ओके, ऑनेस्ट एंड केयरलेस एंड नॉट पेशेंट। अच्छा, यस, चलो तुम्हें आदत डाल देंगे अब कि जब फ्री बैठो ना तो उस पर क्या करना है। अभी आपने Social देखा media था ना में कुछ दिन कैसे- पहले मैं आपको मैंने ये कहा बोल ना, रही थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। हाँ। ओके जी, अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग हैपनिंग मोमेंट जो जिंदगी में हुआ? इंटरेस्टिंग हैपनिंग, इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि अभी रिसेंटली मुझे दुबई जाना था और मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि मैंने दुबई जाना है, और लाइक 1-2 दिन पहले मुझे ये हुआ है कि मुझे दुबई जाना है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई लॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करना हो तो करोगे? अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं, अभी नहीं नहीं। करोगे इन फ्यूचर? मैं देखूंगी, मतलब देखूंगी, समझ में आया तो कर लो, डिपेंड ठीक है। करता है। ओके चलिए, अब मैं आपसे वो सवाल करूंगी कि कोई भी एक लफ्ज़ बोलूंगी, उस लफ्ज़ से आपने रिलेट करना है किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को। इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, और मे बी ड्रामा Anyone. आर्टिस्ट या एनीवन, ठीक है? काइंड हार्टेड, माहिरा खान। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, आई विल से सबा कमर। मेरे भी जहन में ये आ रहा था। लॉयल, हाँ। शाहिद अफरीदी। एडवेंचरस, वो एक हमारे पाकिस्तान के वो है ना जो बॉक्सर, आमिर खान। यस, वो ठीक है। सेंसिटिव, सेंसिटिव, माया अली। रोमांटिक, फिरोज खान। बहुत चालाक, हुमायूं सईद। व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत इट ज्यादा। कैन बी एनीवन, यू नो, किसी भी उससे इमरान खान, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट। ठीक है, सही है, गुड। थैंक यू सो मच जरनाब, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करके। इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग। इंशाल्लाह वंस अगेन आपसे मुलाकात ज़रूर इंशाल्लाह, होगी। इंशाल्लाह। सो आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए और लाइफ।